My dear students, welcome to my channel All Students Study। आज हम आपको इस वीडियो में मैथ के बहुत ही लाजवाब ट्रिक और उसके बीजगणित की ब्रांच जो शाखा है उसमें हम कुछ समीकरणों को कैसे हल करेंगे, मैं आपको एकदम बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में। आपको यह वीडियो इतना आसान कर देगा आपके लिए बीजगणित कि आप सोचेंगे कि वाह, क्या इसमें नियम हमने समझा। सेम उसी टॉपिक की मैं बात करता हूँ, अधिक समय ना बिताया जाए, इस हिसाब से मैं आपको इस वीडियो का शुरुआत होने वाला आपके लिए। अब आप देखें, बीजगणित में आप पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले अलजेब्रा होती क्या है ये जानिए। बीजगणित, गणित से ही बीजगणित, अंकगणित और रेखागणित का निर्माण हुआ है, उसी की ब्रांच है ये। गणित का अर्थ होता है गणना करना। हम किसी भी टॉपिक पर, बेस पर, किसी भी जो है टॉपिक पर यदि हम गणना करते हैं किसी चीज का, तो वही हमारा गणित कहलाता है। गणित का अर्थ ही गणना है। अब बीजगणित की बात किया जाए तो गणित की ये ऐसी शाखा जिसमें हम बीजीय अंकों के द्वारा समस्याओं का समाधान करते हैं, उसे हम बीजगणित कहते हैं। जिन अक्षरों का प्रयोग होता है गणित, बीजगणित में, उन्हें बीज कहा जाता है। यानी समस्याओं को हल करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें बीज कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ इसके मुख्य नियम हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है समीकरण। समीकरण क्या है? अर्थमेटिक हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, तो मैंने सोचा आपको ये समीकरण बीजगणित से पढ़ाने का शुरुआत किया जाए। बच्चों ने कमेंट किया, सर ये बीजगणित नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो मैंने बीजगणित के बारे में आपका बहुत ही बेस्ट ढंग से नोट तैयार किया है। आप पूरी वीडियो देखेंगे, बहुत ही समझ में आएगा। समीकरण क्या है सुन लीजिए। समीकरण समानता सूचक ऐसे बीजीय कथनों को कहते हैं जो एक निश्चित मान से संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें हम समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। बाबू, ये इक्वेशन एक ऐसा शब्द है, ध्यान देंगे। इक्वेशन क्या है? EQUATION। ये ऐसा वर्ड है जिसमें आपके पांचों वावेल सम्मिलित हैं। एक वर्ड बिहेवियर है, ठीक है ना, एक ये आपका इक्वेशन है, और एक एजुकेशन है। ये तीन वर्ड ऐसे हैं जिसमें आपके वावेल पांचों आ जाते हैं। ठीक, तो समीकरण क्या है हमने आपको बताया। समीकरण के लिए मैंने आपका फेयर तैयार रखा है, आप फेयर भी बनाते रहेंगे, ध्यान से देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा समीकरण। समानता सूचक ऐसे बीजीय कथन जो चर के एक निश्चित मान से संतुष्ट होते हैं, उन्हें समीकरण कहते हैं। इस संतुष्ट होने का मतलब बराबर हो जाना। अभी आपको हम आगे डिटेल से समझाएंगे, इस नोट को तैयार रखेंगे। समीकरण जैसे हम कोई भी दो पक्ष वाला पद ले लेते हैं जिसमें बराबर बीच में लगा हो। जैसे मेरे पास ये है, मैंने लिखा आपके लिए x+4 = 10, 5x-7 = 8, 2x-7 = 3 इत्यादि। ऐसे आप बहुत से समीकरण लिख सकते हैं। अब आप ये देखेंगे, इस समीकरण में हम लोग देख रहे हैं इसमें ये बराबर का चिन्ह है। ये आपका एक पद इधर, एक पक्ष है, एक पक्ष इधर है, यहाँ भी एक पक्ष इधर है, इधर भी एक पक्ष है। ऐसे ही हमारे ये पक्ष बनाए गए हैं। ये हमारे बीच में समता, इसी को समानता सूचक चिन्ह कहते हैं। यही बराबर का चिन्ह है। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन आप भी बना सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे समीकरण को हल करने की कुछ विधियां हैं, नियम हैं, उन्हें ध्यान में रखना है। किसी भी समीकरण को हल करने के लिए दो पक्ष हमारे होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष होता है। बाएं पक्ष को हम LHS कहते हैं और दाएं पक्ष को RHS, शॉर्टकट में, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS, राइट हैंड साइड RHS। अब आप ध्यान देंगे, ये आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष कैसे पहचाना जाएगा। ये देखिए आपका बराबर है, ये बराबर को आप समझिए स्वयं, मान लीजिए आप खुद ये बराबर अपने आप को मानिए,
तो आपके अगर ये बराबर आपकी बॉडी है तो बॉडी के इधर आपका कौन सा हैंड होगा, आप जरा इसमें आप कंपैरिजन करेंगे। आपके बॉडी के इधर कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड होगा, तो ये राइट साइड है। और इधर आप अगर कॉपी पे लिख रहे होंगे तो आपके दाएं हाथ में अक्सर पेन होता है, तो जिस हाथ में कलम होती है वो आपका कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष। लेकिन भाई जो बच्चे बाएं हाथ से लिखते हैं उनके लिए नहीं है, अधिकतर लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं। तो आपके दाहिने हाथ की ओर, सीधा सीधा समझिए, दाहिने हाथ की ओर दायां पक्ष और बाएं हाथ की ओर बायां पक्ष, ये आपका पहचान का एक ट्रिक है। ठीक, आगे बढ़िए। अब हमारे पास अगला है समीकरण हल करने के कुछ मुख्य नियम। समीकरण हल करने के नियम हमारे होते हैं जिन्हें हमें पक्षांतर के समय याद रखना होता है। वो नियम क्या है, वो नियम है यदि हमें बराबर चिन्ह के एक पक्ष में प्लस वाला कोई पद है दिखता है, हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाता है। यदि माइनस है तो उसका ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई यानी गुणा है, ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर डिवाइड है तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, तो ए मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आया। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ है पक्षांतर क्या है, पक्षांतर को आप समझ लीजिए, समानता सूचक चिन्ह जो होता है उस चिन्ह के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पदों को लाने या ले जाने की प्रक्रिया जो होती है वो पक्षांतर कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पद है x+2 = 4, तो मैं इसमें लिखूंगा x = 4 +2 इधर कर दिया, तो ये पक्षांतर है। ठीक ना, +2 हमने इधर किया, यही क्या है, पक्षांतर। पक्ष का अंतर, इस पक्ष से उस पक्ष में अंतर करना माने ले जाना, घटा देना, जोड़ देना, जो भी हो, कुछ तो इनमें डिफरेंस आ जाता है, तो ये आपका है पक्षांतर। ठीक है, तो हमने यही बताया कि बराबर के यानी समानता समता चिन्ह, इसी बराबर के चिन्ह को समता चिन्ह कहते हैं। समता चिन्ह के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने या ले आने की प्रक्रिया, पदों को लाने या ले जाने की प्रक्रिया पक्षांतर कहलाती है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। वो हेडिंग ये है कि आपके समीकरण का हल क्या होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, हल क्या होता है, जरा इसे समझिए। हल क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है उस समीकरण का एक जो है मूल ऐसा होता है कि उसको संतुष्ट करता है। जैसे मान लीजिए हम आपको समझाते हैं एक इस तरह से समीकरण में क्या मैंने मान लिया एक समीकरण x-1 = 4, ये समीकरण है। हम इसको हल करते हैं, हल करना माने चर का मान ज्ञात करना। 4 -1 इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा। x = 4 + 1 = 5 हो गया। अब आप देख लीजिए x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये x की वैल्यू 5 ही इस समीकरण का हल है। समझ में आ गया क्या मैंने बोला, ये x की वैल्यू जो 5 है ये इस समीकरण का हल है। ओके, अब देखिए समीकरण का हल आपने फाइंड कर लिया, इस समीकरण का हल आपने निकाला। अब आप देखिए संतुष्ट कैसे करेगा ये। अगर आप यहाँ 5 रखेंगे x की वैल्यू, तो देखिए ये है x की वैल्यू रखेंगे, ये LHS है, ये कौन पक्ष है, LHS, और ये RHS। LHS x-1 और RHS 5। वैल्यू पुट करने पर अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो समीकरण का हल माना जाता है। जैसे x की वैल्यू मैं 5 रख दिया क्योंकि यहाँ 5 पाया, -1 नोट किया, 5 है, यहाँ आपका सॉरी ये 4 है, यहाँ पर इक्वेशन ये क्या है 4, तो ये भी 4 होगा। तो ये हो गया 5 - 1 = 4 = 4। दोनों पक्ष क्या हैं, इक्वल हैं, ये भी बराबर 4, ये 4 दोनों बराबर हैं, इसलिए x की वैल्यू जो 5 है ये आपका सही है और इसको इसने संतुष्ट भी किया। ठीक, ये समीकरण का हल है। आगे देखिए समीकरण का हल, चर का मान समीकरण का हल कहलाता है। कोई भी चर हो, आप पढ़े हैं चर क्या है अचर क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि चर का मतलब होता है जो चले, जिसका मान चलता रहे, कहीं फिक्स ना हो। x की वैल्यू कहीं 1 फिक्स नहीं है, x की वैल्यू कहीं 5 फिक्स नहीं है, y की वैल्यू कहीं 8 फिक्स नहीं है, y की वैल्यू कहीं 9 फिक्स नहीं है, y x 8
बी सी जेड जो भी है इनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं। तो चर का मान ही समीकरण का हल कहलाता है। तो चर वह है जिसका मान चले यानी परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे। अचर का मतलब जिसका परिस्थिति के अनुसार मान ना बदले, अर्थात अंकीय मान अचर कहलाते हैं। ठीक, आगे मैंने आपके लिए कुछ समीकरण रखा है, इसे हल करने की विधियां आपको बताने जा रहा हूं। हल करते समय समीकरण को हम एक बराबर चिन्ह और एक दिस इज इम्प्लाई जो व्यक्त करता है कि इसका चिन्ह ये है, इसका यूज करते हैं। ठीक, कभी भी समीकरण को हल करना है, ध्यान से सुनोगे। समीकरण को हल करना है तो चर का मान निकालना है। चर को हमेशा 99.9% LHS में रखा जाता है। इसमें चर क्या है, एक्स। एक्स को मैं रोकूंगा, इक्वल 4 लिख दिया, बचा क्या, +4 नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा, इसका मैं ट्रांसफर करूंगा। एक्स की वैल्यू निकालना तो सबको इधर खदेड़िए, तो +4 इधर आएगा तो क्या होगा, -4। ठीक, अब ये देखिए दिस इज इम्प्लाइज या x इक्वल 4 - 4 क्या हो गया, 0। आपने x की वैल्यू कितना निकाल लिया, 0। अब देखिए दूसरा समीकरण हल करेंगे। y को नोट करिए क्योंकि चर इसमें क्या है, y है। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ 8 नोट किया, 3 को मैं पहले ही माइंड में रख लिया कि इसको ट्रांसफर करना है। तो y इक्वल हो गया 8 और ये +3 इधर लाएंगे तो -3। ध्यान देंगे जहाँ कोई चिन्ह नहीं हुआ प्लस, मैंने कई बार बता रखा है। तो y इक्वल्स हो गया 5। ठीक, ये y की वैल्यू निकल गई। वो लिखा है 4 × g, 4 × g बराबर 12। तो g की वैल्यू निकालना है तो g बराबर देखिए 12। ये देखिए गुणा है, मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये इधर आएगा, हम सब जान रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था करेंगे। आप भी जानते हैं यदि आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो आप व्यवस्था पहले से करते हैं। तो ये यहाँ आएगा तो यहाँ इसकी व्यवस्था कर देनी है। तो यहाँ 4 का गुणा इधर आएगा, भाग, भाग मीन्स बटे, तो यहाँ हो गया /4। आप कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, यानी g का मान कितना आ गया, 3। ऐसे ही यहाँ देखिए 6x, जहाँ कोई चिन्ह नहीं उनके बीच मल्टीप्लाई, आप ध्यान देंगे चर अचर के बीच गुणा छिपा रहता है। 6x माने 6 × x, 6 × x बराबर 24। तो यहाँ x इक्वल्स टू हो गया 24। यहाँ गुणा इधर भाग होगा, भाग माने डिवाइड बाई कितना, 6। तो कैंसिल कर दो, 6 4 जा यानी 6 चौक 24, x इक्वल्स टू 4। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही 3y बराबर 15 आप हल करेंगे। इसे मैं हल करता हूँ, -y इक्वल्स टू -25। इस +8 को ट्रांसफर कर, देखिए इसका चिन्ह आगे होता है, ये पीछे वाले पद का चिन्ह है। ऐसा नहीं समझेंगे 8 का चिन्ह माइनस है, ठीक ना, 8 का चिन्ह सामने यहाँ प्लस छिपा है, ये प्लस इधर जाएगा तो -8 प्लस -25 को पहले ही रख दिया हूँ और ये +8 इधर आ गया तो -8। तो -y है, ध्यान देंगे कहीं आप y ना लिखेंगे, चिन्ह को ध्यान में रखना है। समान चिन्ह मिल जाते हैं, देखिए -25 -8 तो माइनस हो गया कितना, 33। देखिए इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, कैंसिल। जब सिंगल टर्म होंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो y की वैल्यू क्या हो गया, 33। कभी भी ऐसे -x + 4 बराबर -2 है तो यह माइनस माइनस इससे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। शेष वीडियो आपको अगले दिन मिलेंगे। आप इस चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब न किए हो तो कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको तत्काल यानी तुरंत मिल जाए। इस प्रकार से आपने इसका अध्ययन किया, फिर तैयार रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहेंगे। थैंक्स।